राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन के भीतर चल रहा लंबे समय का इंतजार अब खत्म होने वाला है। राजस्थान में जिला अध्यक्ष बनने वाले नेताओं के नाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पार्टी हाईकमान से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, कब आएगी लिस्ट। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस लिस्ट के पीछे छिपी है सियासत, रणनीति, टकराव और भविष्य के चुनावों का पूरा खेल। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। वो सब बताएंगे जो सामने नहीं दिखता लेकिन भीतर भीतर सब कुछ तय कर देता है। राजस्थान कांग्रेस पिछले कई महीनों से संगठन सृजन अभियान पर काम कर रही थी। कुल मकसद साफ है, 2025 के निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और आने वाले राजनीतिक चैलेंजेस के लिए पार्टी को जमीन से तैयार करना, स्पेशली 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए। और इस तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट और नाम भेजे थे उन पर राहुल गांधी की टीम ने अंतिम मोहर लगा दी, यानी कि अब फाइलें बंद, नाम तय और बस लिस्ट जारी होने का इंतजार। लेकिन क्या इतना आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। संगठन बनाना आसान है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में संगठन बनाना यानी कि सबको साथ रखना, सबको खुश रखना और फिर मजबूत टीम तैयार करना, ये एक कला है। पर्यवेक्षक जब नाम जुटाने राजस्थान पहुंचे तो वहां सिर्फ बातचीत नहीं हुई, बल्कि कई जिलों में तगड़ी खींचतान, विरोध और अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आई। कहीं दो गुटों की टक्कर, कहीं नेताओं के समर्थकों के प्रदर्शन, कहीं जिलाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी। राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों को लेकर इतनी तीखी लड़ाई शायद ही पहले देखने को मिली हो। और सबसे दिलचस्प बात, हर बड़ा नेता चाहता था कि जिलाध्यक्ष उसके हिसाब से बने, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष होगा वो टिकट तय करने में, संगठन चलाने में और जमीनी पकड़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राहुल गांधी की मंशा साफ बताई जा रही है। जिन कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर जिला स्तर तक मेहनत की है, उन्हें अब नेतृत्व का मौका दिया जाए। यानी सिर्फ बड़े नेताओं की पसंद नहीं चलेगी, जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह दी जाए। ये कदम कांग्रेस को नए चेहरे, नई ऊर्जा, नया नेतृत्व दे सकता है, लेकिन इसके साथ ही अंदरूनी कलह को भी बढ़ा सकता है, जो राजस्थान कांग्रेस में हमेशा से मौजूद रही है। आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। बीजेपी और अन्य दल पहले से ही जमीन पर एक्टिव हैं। ऐसे में जिला अध्यक्ष सिर्फ संगठन का मुखिया नहीं होगा, बल्कि टिकट वितरण में उसकी सहमति अनिवार्य होगी। अभियानों की रणनीति बनाना, स्थानीय नेताओं को एकजुट रखना और जनता तक पार्टी की आवाज पहुंचाना, इन सब की जिम्मेदारी उसी एक व्यक्ति पर टिकी होगी। इसलिए जिला अध्यक्ष का पद संगठन की रीढ़ भी है और चुनावी राजनीति का सेंटर पॉइंट भी। पर्यवेक्षकों के राजस्थान दौरे के दौरान जो विवाद हुए वो अभी भी लोगों की याद में ताजा है। भीतर ही भीतर खेमेबाजी, बयानबाजी और दबाव की राजनीति चलती रही और अब जब लिस्ट आने वाली है तो ये माना जा रहा है कि विवाद का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। कई नेता खुश होंगे, कई नाराज और कई जिलों में तो समर्थक खुलकर विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में जिसे जिला अध्यक्ष मिला, समझो उसने अगले चुनाव में आधी बाजी मार ली। जैसे ही लिस्ट जारी होगी, प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजरें उस पर टिकी जाएंगी। हर जिला इंतजार कर रहा है कि उनके यहाँ कौन नेता चुना जाता है, युवा चेहरा, अनुभवी नेता या फिर राहुल गांधी की पसंद का कोई जमीनी कार्यकर्ता। लिस्ट के साथ ही शुरू होगा नया समीकरण, नई रणनीति और नया सियासी खेल। कौन किसके करीब जाएगा, कौन किससे दूर होगा, किस जिले में पार्टी मजबूत होगी और किस जगह कलह बढ़ेगी, इस सब कुछ आने वाले दिनों में दिखाई देगा। कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत एक बड़ा कदम उठा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान कांग्रेस इस बदलाव को एकजुटता में बदल पाएगी या जिलाध्यक्षों की लिस्ट नई खाई, नई नाराजगी या नया संघर्ष पैदा करेगी। कहानी अभी बाकी है। लिस्ट आएगी और उसके बाद राजस्थान की राजनीति एक बार फिर नई मोड़ पर होगी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।